हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आपके रूबरू प्रोग्राम में हम जो बड़ी खबरें होती हैं मुल्क की, उसके बारे में चर्चा करते हैं और जानकार लोगों से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर खबर के पीछे की क्या खबर है। अभी पूरा मुल्क बिल्कुल सांस रोक करके एक तरह से अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कर रहा है। हर तरफ एक तरह से कॉशन भी है, सावधानी भी है और हालात को संभालने के लिए भी कुछ अच्छे जहन के लोग जो हैं वो कोशिशें कर रहे हैं कि किसी भी किस्म का मुल्क में कोई किसी किस्म के हालात ख़राब ना हो। अभी इस सिलसिले में यूनियन मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी के यहाँ एक मीटिंग हुई है, जिसमें बड़ी तादाद में मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन से और मुख्तलिफ़ मुस्लिम लीडर्स वहाँ पे आए थे और उसमें आरएसएस के भी 2 नुमाइंदे आए थे। बताया ये गया है कि कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी किस्म का फ़ैसला आए, पूरे मुल्क में शांति रखी जाए और उसमें मदद की जाए कि शांति बाकी रहे, किसी तरह का कोई गड़बड़ी ना हो। तो मैं समझता हूँ कि अच्छी सोच रखने वाले लोग हर जगह हैं और हर जगह ये कोशिश भी की जा रही है। अभी आने वाला वक्त बताएगा सूरत हाल क्या है। लेकिन इस मीटिंग के बारे में मेरे साथ इस वक्त अनीस अहमद खान साहब हैं, जो हम आपको पहले भी मिलवाते रहे हैं। वो जहां आरएसएस और बीजेपी के जो काम करने का तरीक़ा है उसको अच्छी तरह से जानते हैं और कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को, उनके लीडर्स को भी बहुत लंबे अरसे से जानते हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन मीटिंग्स में हो क्या रहा है और उसमें अगर कोई तब्दीली है उसके बाद सूरत हाल में या लीडर्स के बयानात में, तो वो क्या है, हम थोड़ा सा नज़दीक जा कर के समझने की कोशिश करेंगे। अनीस अहमद खान साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप बताइए कि ये जो मीटिंगें हो रही हैं, इससे पहले कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस की मीटिंग जमीयत उलमा के हेडक्वार्टर पर भी हुई थी, जो मजलिस मुशावरत ने की थी, और अब ये मुख्तार अब्बास नकवी साहब के यहाँ मीटिंग हुई है। क्या है ये सब कुछ, जो तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं, जो डेवलपमेंट्स हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है? भाई, सारी जो मीटिंग होती हैं काज़मी साहब, जितनी भी हो रही हैं, उसमें एक बात निकल के आ रही है कि मुसलमानों तुम शांत रहना, खामोश रहना और इस साल से काम लेना है, जिसमें भड़काऊ उसमें ना आना, सिर्फ मुसलमानों के लिए आ रही हैं। तो मैं यहाँ आपको एक क्लियर कर देना चाहता हूँ बात कि 91 में जो बाबरी मस्जिद की शहादत हुई है उसमें भी मुसलमान 92 कहना चाहिए मुझे, मुसलमान सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के इंतज़ार में था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऑर्डर दिया था कि इसको कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए बाबरी मस्जिद को। उसकी एफिडेविट दिया था उस वक्त कल्याण सिंह ने, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। यानी मस्जिद के गिराए जाने से पहले स्टेटस को का बाकायदा एफिडेविट दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ आपने देखा ही है कि बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई। बाबरी मस्जिद तो शहीद की गई, लेकिन उसके बाद जो दंगे हुए और मुसलमानों का जानी व माली कितना नुकसान हुआ, उसका कोई अभी तक हिसाब नहीं लगाया है। तो झेलना तो मुसलमानों को ही पड़ता है ये सब चीज़ें। और कह रहे वो लोग कि मुसलमान खामोश रहो, पहले भी रहे थे, अब भी रहे हैं मुसलमान खामोश। अब कल ही की मीटिंग के देख लीजिए जो मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने की। मुख्तार अब्बास नकवी साहब चूँकि सरकारी आदमी है, सरकार के हैं, वो तो वही कहेंगे जो सरकार चाहेगा। तो उन्होंने उसमें तकरीबन 75 मुसलमानों को बुलाए। वो ज़्यादातर तो ऐसे लोग थे जो जिनकी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, सिंगल थे, उनके कोई अजमेर शरीफ के सज्जादा नसीन वो नहीं थे। लेकिन हाँ, मेरा कहने का मतलब कि उसमें कम से कम अहमद बुखारी को बुलाना चाहिए। कोई अहमद बुखारी कुछ भी कहिए, एक वैल्यू है, कुछ लोग उनको मानते हैं, दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम हैं, और ऐसे लोगों को बुलाना चाहिए जिनकी कुछ पकड़ है और जिनके कहने पे हज़ारों लोग खड़े हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे। और साउथ का कोई था ही नहीं उसमें, सारे के सारे नॉर्थ के ही बुलाए गए थे। और 2 आरएसएस के लोग थे, रामलाल और कृष्ण गोपाल, इस तरीके से 2 थे। इन दोनों की क्या हैसियत है? हैसियत ये कि रामलाल का तो आप जानते हैं कि वो पहले कोऑर्डिनेशन में थे आरएसएस बिटवीन बीजेपी के, यहाँ थे जनरल सेक्रेटरी, उनको वापस बुला लिया गया। वो एक अलग किस्सा है कि किस लिए वापस बुलाया गया। दूसरे भी जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको क्यों बुलाया गया, ऐसे कोई, अब आपने देखिए सर सवाल करके अपने सवाल में भी जवाब छुपाओगे कि वो कौन से लोग हैं। यानी जब आप जैसे सीनियर जर्नलिस्ट को ये नहीं मालूम कि वो लोग कौन है,
तो उनको बुलाने से फ़ायदा क्या है, उनको बिठाने से वहाँ फ़ायदा क्या है कि जो कोई डिसीजन भी ना ले सकें। हाँ, वो ये कह देंगे। मैं असल में यही बताना चाहता हूँ कि जो हमारे व्यूवर्स हैं वो समझ जाएं कि कितना सीरियस बात है और कितने नॉन सीरियस तरीके से उसको हैंडल किया जा रहा है। उनकी नुमाइंदगी किसने की, क्या अगर वो कोई बात करके गए होंगे जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कोई वादा नहीं किया, उनका कोई वादा अगर होता भी तो क्या वो पूरा होता, वो कितने सीनियर हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उससे बहुत कुछ डिपेंड करता है। भाई आरएसएस में सीनियरिटी जूनियरिटी का तो कोई हिसाब किताब आप पता लगा ही नहीं सकते हैं कि पोजीशन किसकी क्या है। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे नामचीन लोग हैं जिनका बड़ा नाम है, उनको पहचान सकते हैं। हाँ, ये आए हैं भाई, कुछ ना कुछ बात होगी। ये नहीं आए तो अब इसका मतलब क्या हुआ, कहीं भी बिठा दीजिए। कई लोग हैं ऐसे, इनके नाम मैं लेना नहीं चाहता हूँ। और उसके बाद आप देखिए कि जो मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद लोगों ने बढ़ चढ़ के बातें की कि एकता हो जाएगी, ये हो जाएगा। वो तो एकता कब नहीं है देश में यार। एक बात बताइए काज़मी साहब, आम आदमी तो कोई परेशानी नहीं है, तो एक दूसरे के आम आदमी परेशान है एम्प्लॉयमेंट से, महंगाई से। प्याज की कीमत 80 रुपए किलो हो गई। इस आदमी से मुसलमान भी परेशान है, हिंदू परेशान है। लेकिन अब बार बार उनको बताया जा रहा है कि ये मसला आ रहा है, इसको इस तरीके से आप लोगों को परेशान, और ख़ास तौर पर मुसलमानों को टारगेट करके वहाँ पे इतने लोग बैठे हुए। तो अब आप उसमें अगर आप देखें तो हमारे कुछ ऐसे लोग भी पहुँचे हुए थे जो आप कहते हैं कि हम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है मुसलमानों की, है नहीं है, वल्लाह आलम, ये तो दुनिया ही बताएगी। और वो लोग मोहन भागवत से भी जाके अकेले में मिले हैं। और यही नहीं, वो जेनेवा भी गए हैं, उनके कुछ और ऑफिस में रह रहे हैं, जैसे महमूद मदनी जमीयत उलमा के, वो तो जेनेवा भी कहते हैं बताने के लिए कि 370 धारा जो हटाई गई है वो बहुत अच्छी तरीके से हटाई गई है, सब कुछ खैरियत है, ये बताने सब ये कहने के लिए जेनेवा गए थे, जिसके लिए पूरे हिंदुस्तान में क्या विदेशों में क्या यूएनओ तक पूछने को तैयार है कि भाई क्यों हुआ है। इसी तरीके से इस तरह की जो मीटिंगें और सफर होते हैं वो तो हमारे विदेश मंत्रालय बाकायदा कोऑर्डिनेट। तो ये गए क्यों, ये गए क्यों नहीं उसमें, और मुस्लिम लीडर को क्यों नहीं भेजा गया, इन्हीं को खास तौर पर भेजा गया। और कल की बात जो चल रही है कि उस मीटिंग के बाद कई लोगों ने अपने बयानात रखे, ये कुछ बेहतर खिदमत कर सकते हैं शायद। ये बहरहाल है, उस मीटिंग के बाद तमाम लोगों ने अपने अपने ख्यालात टीवी कैमरे के सामने रखे, चैनल्स के सामने रखे, जो आए थे बाहर निकल के। लेकिन जमतुल उलमा हिंद के जो अरशद मदनी साहब थे वो कुछ नहीं बोले। लेकिन उन्होंने उसके बाद दूसरे दिन बड़ी भारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ये कहा कि जहाँ मस्जिद जहाँ थी वहाँ रहेगी, अर्श से लेके फर्श तक मस्जिद वहीं है, और तक क़यामत मस्जिद वहीं रहेगी। हम मस्जिद नहीं देंगे, लेकिन अब सुनिए साहब, कोर्ट का जो फैसला होगा उससे हमें मानेंगे। ये क्या नहीं, एक अजीब सी बात कर रहे हैं, यहाँ ये कह रहे हैं, यहाँ ये कह रहे हैं। इसमें मुझे ये याद आ रहा है कि जिस तरह से ट्रिपल तलाक वाले मामले में हमारी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, ख़ास तौर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिस तरह से पूरा कन्फ्यूज़न रखा, साहब हमें ये मकरूह है लेकिन है, इसके खिलाफ भी ना जाएं। तो ये कहने के ये जो हमारी नेशनल मुसलमानों की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इश्यूज, अब आप देखिए कि ये पर खुल करके कोई एक बात क्यों नहीं आप कहिए कि हम नहीं मानेंगे फैसला। जैसे आप ये बताइए आरएसएस की तरफ से, आरएसएस इसलिए कह रहे हैं कि आरएसएस उसमें जबरदस्ती एक पार्टी बन गया है रामलला बिराजमान के नाम से, आरएसएस ही है वो पार्टी, अयोध्या वाले मुकदमे में। वरना तो फिर एक फराकीन दो ही थे, तीन थे। एक तो वो थे आपके अंसारी जी, अयोध्या के जो थे, और एक हनुमान हाशिम अंसारी और उनके बेटा जो बेटे आ गए उनका इंतकाल हुआ। एक निर्मोही अखाड़ा था यानी, और एक सुन्नी वक्फ बोर्ड था। ये बीच में आ गए, सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से हाशिम अंसारी जुड़े हुए थे, वक्फ बोर्ड बीच में आ गए। अब ये आ गए अब तो आज ही मैं अखबार देख रहा था, जिस अखबार में हर दिन हेडलाइन बनाई जाती है मौलाना अरशद मदनी साहब की, उन्हें कहा कि अयोध्या मामले में फरीक अव्वल, अभी पिछले दिनों हमने एक इंटरव्यू आपको दिखाया था जिसमें SQR इलियास जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बाबरी मस्जिद कमेटी के कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने साफ साफ कहा था कि हम केस लड़ रहे हैं और वकील कह रहा है कि कोई फ़ीस नहीं ली जाती, और लेकिन इनको अखबारों में एक तरह से फरीक अव्वल, अभी बीच में उन्होंने कुछ लिखने का तरीका बदला था लेकिन आज फिर फरीक अव्वल लिखा गया है। तो अब देखिए अखबारों में हेडलाइन आती है वो तो अलग है, लेकिन एक चीज़ देखिए, मीडिया मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ कि वो जिस तरह से आप कह रहे हो ना अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक चीज़ देखिए इन्हीं की जमतुल उलमा हिंद वालों की, अभी दिवाली मिलन किया उन्होंने। अव्वल तो दिवाली मिलन किया,
दिवाली मिलन कौन किसको करना चाहिए, इन्होंने कि चलो चलिए अच्छी बात है कि हिंदू मुस्लिम एकता की बात है, देश की एकता की बात है, किया इन्होंने। और उसमें इन्होंने तकरीर जो झाड़ी है, लफ्ज़ झाड़ी पे में गौर कीजिए, उसमें इन्होंने कहा कि वो अखबार बाकायदा इनकलाब में वो छपी है वो खबर, ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो तकरीर छपी है कि आरएसएस अपने ख्यालातों में तब्दीली ला रहा है और सावरकर और गोलवालकर के ख्यालातों से हट के दूसरी तरफ सोचने लगा है। अब सोचते हैं मोहन भागवत के ख्यालातों में भी इसी किस्म की तब्दीलियां आने लगी हैं। अब ये बताइए मुझे, अभी पिछले दिनों ये मिले थे, उसके बाद उसके बाद अभी दिवाली के पहले मिले थे अभी। अब आप एक बात बताइए कि आरएसएस के ख्याल में क्या तब्दीली आई है? अभी तक लिंचिंग हो रही है, उसमें जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं। और दूसरी बात, अगर आरएसएस गोलवालकर और राष्ट्रवाद जो हिंदुत्व है सावरकर का वो छोड़ देगा तो फिर आरएसएस में रहा क्या? जी 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 जी, उनकी पहचान ही वही है। और आप भाषण दे रहे हैं कि इस तरीके से बात कर रहे हैं। आरएसएस के 2 आदमी वहां बैठे हैं, उनका आज अभी पिछले दिनों एक एनिवर्सरी सावरकर की जो हुई थी पूरे मुल्क में, वो उन्होंने ही की थी। अगर हटने की बात होती तो शायद उतना बड़ा। भाई देखिए, आरएसएस के रामलाल और कृष्ण गोपाल जो उस मीटिंग में मौजूद थे, उन्होंने बाहर निकल के आज तक अभी तक कोई बयान नहीं दिया है कि उस मीटिंग में शांति बनाने की बात हुई। हालांकि बताइए, कृष्ण गोपाल का जो बयान आया है वो मैं आपको सुनाता हूँ क्या कहा उन्होंने। जो उस मीटिंग में मौजूद थे वो कह रहे हैं कि जो बैठक के बाद उन्होंने बयान दिया कि आरएसएस की संपूर्ण इतिहास में कभी किसी नेता ने मुसलमानों के प्रति घृणात्मक यानी नफरत आमेज बयान नहीं दिया है, चाहे वो मोहन भागवत हो या कोई और। अच्छा, यानी अब पूरी हिस्ट्री एक तरह से बदल के संघ हमेशा मुसलमानों के लिए सबका साथ सबका विकास की बात करता रहा है। मोदी जी ने अब कहना शुरू किया सर, ये कह रहे मुसलमानों के लिए करता रहा और कोई भी उसने घृणात्मक यानी नफरत आमेज कोई उन्होंने बयान नहीं दिया है। अगर आपको यकीन आ सके तो आप यकीन कीजिए, अगर ना आए तो बहरहाल हकीकत वही है जो ये कृष्ण गोपाल जो उस मीटिंग में मौजूद थे उन्होंने कहा है। रामलाल कुछ नहीं बोले, रामलाल तो बहुत मशहूर आदमी है, वो यहाँ पे कई साल करीब 13-14 साल बीजेपी और आरएसएस के बीच में कोऑर्डिनेशन जनरल सेक्रेटरी रहे हैं और उनका अपना एक इतिहास रहा है, कई चीजें रही हैं। वो कैसे बुलाए उस पर कभी फिर बात करेंगे। तो आप ये बताइए, तो इस तरीके से मदनी साहब का जो अच्छा, अब उसी के बाद देखिए जो इन्होंने जो एक बात कही है कि वो कभी घृणात्मक यानी नफरत अंगेज बात नहीं कही। वहीं अब एक बयान और सुन लीजिए, वो मीटिंग में नहीं थे लेकिन उसी दिन दिया उन्होंने। आरएसएस से जुड़े एक इंद्रप्रस्थ संवाद केंद्र है वो जो पूरे मीडिया को हैंडल करता है। वो नारद पुरस्कार भी देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नारद पहले हमारे जो थे रिपोर्टर थे, उनके नाम पे एक इनाम भी देते हैं, अवार्ड देते हैं। एग्जीक्यूटिव हैं जो उसके चीफ एग्जीक्यूटिव, उनका अरुणानंद, उनका बयान अगर सुन लीजिए, वो उनका कहना है कि ये देश में हित में है कि मुसलमान दारा शिकोह और औरंगजेब दारा शिकोह एपीजे अब्दुल कलाम को अपना रोल मॉडल बनाए, बाबर और औरंगजेब और गजनी की परंपरा से हट जाए। ये इस वक्त कहने की क्या जरूरत है? ये बताइए आप हमें काज़मी साहब कि मुसलमान औरंगजेब, बाबर और गजनी की परंपरा पे कब चला है? कब चला है? कौन सी क्यों ऐसा कहा जा रहा है? मुसलमान जो चला है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो परंपरा है, जो अल्लाह मियां ने उनके ऊपर कुरान पाक उतारा है, उसके ऊपर चल रहा है। उनकी हदीस पर और कुरान पर चल रहा है, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे शिया हो, चाहे वहाबी हो, चाहे कोई भी हो। सबसे पहले उनके पास कुरान है। तो ये नहीं कि हम औरंगजेब की परंपरा पे चल रहे, लेकिन ये सरासर इल्जाम है हमारे मुसलमानों के ऊपर कि आप उनकी परंपरा छोड़ दीजिए। और एपीजे अब्दुल कलाम और इनकी दारा शिकोह की जिसको हिस्ट्री ना मालूम हो तो दारा शिकोह के ऊपर यकीन करें। अगर दारा शिकोह इतना मजबूत होता तो औरंगजेब की जगह उसको शहंशाह बनना चाहिए था। वो क्या करते थे? वो ग्रंथों को मानते थे, सब चीज़ उनका एक काम था। एक मैं अगर टाइम हो तो मैं एक छोटा सा किस्सा बता दूँ आपको, जो कि एक महाराष्ट्रियन इतिहासकार ने लिखा है कि इन्होंने जो शाहजहां ने अपने
तीनों चारों बेटों को बुलाया कि देखें कि इसमें से कौन सा शहंशाह बन सकता है। तो उस ज़माने में ये होता था, हिरार्की चलती थी। सबसे पहले दारा शुको जो सबसे बड़े थे उनको बुलाया गया, तो उनसे पूछा गया कि भाई क्या कैसा चल रहा है देश। उनका सब ठीक चल रहा है, वेदों के फारसी में ट्रांसलेशन हो रहे हैं, साधु संत पीर फकीर सब आराम से रह रहे हैं, कोई कुछ नहीं, नमाजें चल रही हैं, घंटे बज रहे हैं मंदिरों में, सारा देश एक है, कुछ नहीं चल। उन्होंने जाइए, सब शांति है। इसके बाद उन्होंने मुराद को बुलाया। मुराद ने कहा साहब यहाँ लड़ाई हो रही है, वहाँ लड़ाई हो रही है, इस तरीके से हम दबाने निकले, हमने इतने कत्ल किए, ठीक है। इसके बाद जब आखिर में औरंगजेब को बुलाया गया तो औरंगजेब ने कहा साहब कहीं कुछ ठीक नहीं चल रहा है, देखिए वहाँ कहत पड़ा हुआ है, यानी सूखा है, सूखा पड़ा हुआ है, वहाँ किसानों में बड़ा रोष पड़ा हुआ है, चावल के दाम, गेहूं के दाम, ये दाम वो दाम, इस तरीके से जो ग़िज़ाएँ हैं, ग़िज़ाइयत के दाम इतने बढ़ गए हैं कि लोग वह खाने के लिए तरस रहे हैं। ये सब चलता रहेगा तो एक विद्रोह हो जाएगी, एक रिजेंटमेंट आ जाएगा, सब लोग चले गए। तो शाहजहाँ ने कहा कि शहंशाह यही बनेगा, ये थी। और वहाँ बस जो शहनशाहियत, राजाशाही चलाने में जो चीज़ थी, दारा शिकोह ने जो किया उसकी हिस्ट्री बहुत कम लोगों को मालूम है। और ठीक है, उन्होंने जो कुछ किया कि उनके ट्रांसलेशन किया, लेकिन इस वक्त ये कहना कि हमें दारा शिकोह और APJ अब्दुल कलाम के रोल मॉडल बनाना चाहिए, कौन मुसलमान नहीं बनाएगा भाई। हम तो कहते हैं मुसलमान नहीं, अब्दुल कलाम जो APJ अब्दुल कलाम साहब हैं उनको तो पूरा देश अपना रोल मॉडल मानता है, उनकी किताबें पढ़ी जाती हैं, यहाँ तक कि फिल्म एक्टर भी उन जैसे बाल बना लेते हैं कभी कभी। तो वो इतने महान आदमी थे जो आपको उनके ऊपर तो सब लोगों को फख्र है, जिन्होंने मिसाइल दी भारत को, देश में एटम के जो दूसरा जो हुआ है एटम का जो धमाका जो बीजेपी कहती है कि हमने किया है वाजपेयी के ज़माने, वो APJ अब्दुल कलाम की ही निगरानी में हुआ है, ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो ये बात इस वक्त कहना क्या ज़रूरी है कि इसके माने तुम लोग लड़ाई की तरफ जाते हो, औरंगजेब जी के जैसे मशहूर है कि उन्हीं के तरीके से लड़ते हो, गजनी की तरह यहाँ पे 12-14 बार हमला करते हो हैं, और बाबर की तरह एक जैसे बाबर को आक्रांत। अच्छा, आप ये बताइए कि ये जो मीटिंग हुई जी, अब इसका क्या नतीजा क्या है, मकसद मतलब कोई हल कहीं नज़दीक है या इसका कोई क्या असर होगा? देखिए असर क्या है इसकी मीटिंग की, एक और बात बता दें, मतलब पार्टी को क्या मिलेगा और पब्लिक को क्या इसमें ज़रा सुन लीजिए एक बात हो, जो सेंट्रल माइनॉरिटी कमीशन है उसके जो चेयरमैन है गयूर साहब, सैयद गयूरुल हसन, 100% सरकारी आदमी है। जी, बिल्कुल वो सरकार के। उनका बयान सुन लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि मीटिंग का नतीजा क्या निकलेगा और क्या बात कहेंगे। उन्होंने कहा मुसलमानों से, मुसलमान इस मुद्दे को मुसलमानों ने कई मौके गंवाए हैं। अच्छा, इस मुद्दे को सुलझाने के कई मौके गंवाए हैं मुसलमानों ने। ये हिंदू बहुल देश है, सुनते जाइए। उन्होंने कहा ये हिंदू मेजॉरिटी का कंट्री है और राम मंदिर आस्था से जुड़ा मुद्दा है, मुसलमानों को इससे इसी तरह से देखना चाहिए। गयूरुल हसन कह रहे हैं। बस वो एक लफ्ज़ कहना, बीच में गैप छोड़ दिया उन्होंने, यानी दस्तबरदार हो जाइए। नहीं, एक बात बताइए साहब, इन्होंने गयूरुल हसन साहब को मैं चैलेंज करता हूँ, इन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है? हर मौके पर मुसलमान आगे आया है। किसी भी मौके पे जब मफाहमत की बात चली है तो मुसलमान आ गया है, बैकिंग किया है तो RSS ने की है। जी। हर दम मुसलमान वो पीछे हटे हैं मुसलमानों। अब आप सबसे बड़ा एग्जांपल है गयूरुल हसन साहब, आप पहले बाबरी मस्जिद का 92 का वाकया पढ़ लीजिए, जी। जिसमें RSS ने मस्जिद को शहीद किया था, मुसलमान नहीं गए थे वहाँ पर रोकने के लिए। और एक मैं दावा करता हूँ, अगर मुसलमान ये कह देता मैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानता हूँ तो देश में एनआरकी फैल जाती है, बाबरी मस्जिद गिरती नहीं। जी। क्योंकि फिर प्रोटेक्शन होता, वो खड़े हो जाते, आइए देखते हैं, फिर लड़ाई होती, गोलियां चलती, कुछ भी होता, जिस तरीके से दंगा होता। लेकिन मुसलमानों ने उस वक्त सब्र और तहम्मुल का अपना मुजाहरा किया और इसके बावजूद कि एफिडेविट दिया कल्याण सिंह ने और झूठा एफिडेविट दिया उन्होंने, उससे पलट भी गए वो। उसके बाद उनको 1 दिन की जेल भी हुई कि सुप्रीम कोर्ट में झूठा एफिडेविट किया। तो गयूरुल हसन सरकारी आदमी किस तरीके की बातें कर रहे हैं, ये मुसलमानों को भी इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। तो जब इस किस्म की बातें होंगी काजमी साहब, तो आप ये कैसे कह सकते हैं? उसके बावजूद भी मुसलमान आज खामोश है और यही दुआ कर रहा है मस्जिदों में। आज जाइए, कल आप देख लीजिए जुमे की नमाज में यही दुआ होगी कि शांति मुल्क में अमन कायम रखिए। ये अमन नकवी साहब कायम नहीं रख सकते हैं क्योंकि वो अपनी कोठी से बाहर नहीं निकलते। वो कब पब्लिक में आए हैं, उनको क्या मालूम है कि मुसलमान उसी समस्याओं से घिरा हुआ, उन्हीं
प्रॉब्लम से जूझ रहा है, जो कि हिंदू एक, और उसके यहाँ भी अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, उसकी रोजी आम आदमी की जरूरत है, वो भी इकोनॉमिक स्लो डाउन से गुजर रहा है, सब चीज़ें से गुजर रहा है। ऐसा नहीं कि वो बड़ा खुश है, और उसके लिए बाबरी मस्जिद एक है, क्योंकि उसको मुद्दा, उसका अना का मुद्दा बना दिया है। सबसे बड़ी बात, कह के उसको अना का मुद्दा बना दिया है। और आज ये कह रहे हैं कि उससे आपने गंवाए हैं, उसके मौके गंवाए। कैसे कह सकते हैं आप सब मौके गंवाए? बहुत बहुत शुक्रिया अनीस अहमद खान साहब, आपने एक बैकग्राउंड भी और प्रेजेंट सिचुएशन जो इस वक्त भी है वो भी आपने बताई, और सरकार ने जिस तरह से ये मीटिंग कराने में तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ जिसके हाथ में तराजू हो वो, और उस फैसले को इम्प्लीमेंट कराने वाली हुकूमत वो, और जो सिस्टम है उसको ईमानदारी से सही तरीके से काम करने की ज़रूरत है। ये बात सही है कि जो पॉजिटिव सोच रखने वाले लोग हैं, और अक्सरियत उन्हीं की है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी मज़हब से हों, हर आदमी अपने शांति से रहना चाहता है, अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहता। मैं इसी के साथ लेता हूँ इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया आपका, एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं इसके साथ में एक इल्तिजा करता हूँ और अपील करता हूँ कि मेहरबानी करके शांति बनाए रखिए, अमन बनाए रखिए। देश हमारा है, ये सेकुलर मुल्क है, हमारा भी उतना ही हक है जितना हिंदुओं का है, जितना क्रिश्चियंस का है, जितना सिखों का है, वैसे ही देश हमारा है। हम यहीं पैदा हुए, हमारे साथ तो ये कि हम इसी की मिट्टी में दफन हो गए और क़यामत के रोज यहीं से उठाए जाएंगे। बिल्कुल। तो लिहाजा ये देश हमारा है और हमें बहुत प्यारा है। यहाँ अमन बनाए रखिए। ये बहुत बड़ी बात कही, और वाकई ये याद दिलाने वाली बात है। मुझे इसी के साथ दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।